पार्ट 12। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। लंका कांड। कोटक गूरिन सोयई कैसे, मेरु के सृगिन जनु खन बैसे। बाजई ढोल निशान जुआऊ, सुनि धुनि होई बटिन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में चाव होता है। बाजई बेरी न पीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखिन जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। धावई गनहि नाव गट घाटा, पर्वत फोरी करही गई बाटा। कट कटही कोटिन भट गर जही, दसन ओट काटही अति तर जही। वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघड़ घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह डडवाई, कूदी धरई कपि फेरी चलावही। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पेड़ों पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर डारही। झपटही चरण गही पटकी मही, भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप, तर पही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदरन, जह तह राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ बट, गिरई धरनी पर आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। उधर आप और नीचे योद्धा, इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप बल बल प्रबल कपिजू था, मरदहि निश्चर सुबट भरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि गण समुदाई। हाहाकार भयं पुर भारी, रोमहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलि देहि रावनहि गारी, राजु करत एहि मृत्यु हवारी। निज दल बैचल सुनी तेहि काना, फेरी सुबट लंकेशु रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जो रन विमुख पिरामै जाना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्ब सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा।
मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रण भूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा है। तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुभट सब, बिरई पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिग त्रिशूलन मारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परियों और त्रिशूल से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय भातुर आतुर कभी भागन लागे, यद्यपि उमा जीतहि आगे। पौं कै अंगद हनुमंता, कै नल नील दुबिद बलवंता। शिवजी कहते हैं, वानर भ्यातुर होकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नलनील और द्विध कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तय करी लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, कर ज्यों प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गई गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजऊं रथ सारथी निपाता, ता हृदय बहुमारे सिलाता। दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, स्पंदन घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊं अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तरकी चढ़ऊं कपि खेल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही हो गए हैं, तो रण में बाकी बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भज भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन उठावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटई छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी। अब की बार दो उत्पाती वानर आ गए। कपिलीला करी तिनहि डेरा, वही रामचंद्र कर सुज सुना वही। पुनि कर गही कंचन के खंबा, किन कनहि करई उत्पात अरंभा। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोनों के खंभों को हाथों में पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दई भुज बल भारी। काहुई लात चपेटन केहू, बजऊ न राम ही सो फल देहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं, तुम श्री राम जी को नहीं बचते, उसका यह फल लो।
एक एक सो मरदही, तोरि चला वही मुंड। रावण आगे परहीं ते, जनु पूटहि दधि कुंड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। एक को दूसरे से मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। जय सिया राम। जय सिया राम।